हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एग्रीकल्चर। कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। सेशन 2024-25 के लिए हम चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। एक श्रेणी दी गई है जो समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी है। सबसे पहले इसका nवां पद ज्ञात करेंगे और फिर n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो इस श्रेणी को अगर मैं दोबारा से लिखूं, रीअरेंज करके लिखूं, तो इस तरह लिख सकता हूं 1 + 3 × 1/2 + 5 × 1/4, ठीक है, और +7 × 1/8 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये 1, 3, 5, 7 ये तो समांतर श्रेणी में है, और 1, 1/2, 1/4, 1/8 ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो जब हम इसका nवां पद ज्ञात करेंगे तो वो समांतर श्रेणी का nवां पद होगा a + n-1 × d, और इसमें गुणा कराएंगे गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद ar⁻n-1 से। अगर बात करें समांतर श्रेणी के प्रथम पद की तो वो 1 है, n-1। अगर बात करूं d की तो 3 में से 1 घटा दो बच्चों, तो 2 आ जाएगा। गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद भी 1 है। और बात करें सार्वनुपात की तो सार्वनुपात देखो 1/2 है, 1/2 की घात n-1 हो जाएगा। 1 + 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कराओ तो 2n-2 हो जाएगा, और ये 1/2n-1 हो जाएगा। अब ये 2n-1 आ जाएगा यहाँ पर अपॉन, देखो 1 की पावर तो कुछ भी लिखो 1 ही होगा, 2 की पावर हो जाएगा n-1। तो ये इसका nवां पद निकल कर आ गया। अब हमें इसका n पदों का योगफल ज्ञात करना है। उसके लिए हम इस श्रेणी को Sn के बराबर लिख लेते हैं। Sn बराबर 1 + 3/2 + 5/4 + 7/8 प्लस, हमने इसका nवां पद ज्ञात कर लिया है, इसलिए nवां पद लिख लेंगे यहाँ 2n-1। अब हमें सार्वनुपात से गुणा कराना होता है इसी इक्वेशन में। सार्वनुपात 1/2 है, तो हम यहाँ 1/2 से गुणा करा देंगे Sn को। तो 1 में 1/2 से गुणा कराएंगे तो 1/2 ही आएगा, उसको यहाँ बटे वाले पद के नीचे लिखेंगे। फिर 3/2 में गुणा कराएंगे तो 3/4 आएगा, 5/4 में गुणा कराएंगे तो 5/8 आएगा, और इसी प्रकार से n पदों तक चलेगा। और यहाँ पर, अच्छा ये अभी n पदों तक हटाते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो पद है nवां पद है, ये इसमें हम 1/2 से गुणा करा रहे हैं, तो जो इसका अंश है वो तो एज इट इज रहेगा। नीचे आ जाएगा 2 × 2 की घात n-1, और इसको जब हम आधार समान है तो गुणा करेंगे तो घातें जुड़ेंगी। n-1 में 1 जुड़ेगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की घात n बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको थोड़ा डायरेक्टली लिख देता हूँ, 2 की घात n। ये समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 में से माइनस समीकरण 2 कर देते हैं, तो Sn माइनस 1/2 Sn आ जाएगा। 1 + 3/2 में से 1/2 घटाएंगे तो 2/2 आएगा। 5/4 में से 3/4 घटाएंगे तो 2/4, यहाँ 2/8, और यहाँ n पदों तक ये चलेगा।
और समीकरण 2 का जो nवां पद है वो लास्ट में जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, Sn में से हाफ Sn माइनस किया तो हाफ Sn ही बचा। ठीक है, समझते चलिएगा। 1 प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले टर्म्स में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बटे माफ़ कीजिएगा, शुरू में 1 बटे 2 बचेगा, 1 बटे 2 बचेगा, इधर 1 बटे 4 बचेगा, इधर 1 बटे 8 बचेगा, और लास्ट में जाकर n-1 बचेगा। ये लास्ट में n-1 बचने का कारण क्या है? देखो, यहाँ से यहाँ तक n पद थे, लेकिन हमने ये पहला पद छोड़कर पद लिए हैं, तो अब n में से एक कम हो जाएगा, -2n-1/2n। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का। ध्यान दीजिएगा, मैं पहले फॉर्मूला लिखकर बताता हूँ आपको। फॉर्मूला होता है, देखो, Sn इक्वल्स टू a इंटू r की पावर n-1, या 1 माइनस r की पावर n लिखेंगे क्योंकि यहाँ r छोटा है 1 से, 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। बट एक बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ ये n पदों का योगफल है, लेकिन हमें n-1 पदों का योगफल लिखना है, तो हम n के स्थान पर n-1 लिखेंगे। a का काम 1/2 ही कर रहा है, 1/2 लिख दिया, फिर 1 माइनस r यानी सार्वनुपात भी 1/2 है, और इसकी घात n-1 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अपॉन 1 माइनस r यानी 1 माइनस 1/2 आ जाएगा, और माइनस 2n-1/2n। ठीक है, ये बात समझ आती है ना? 1/2 Sn इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 1/2 ऊपर है, और यहाँ 1 माइनस 1/2n-1 हो जाएगा, और 1 में से 1/2 घटाओ तो 1/2 ही आएगा, -2n-1 अपॉन 2n। अब देखिए, इस 1/2 से ये 1/2 कट गया, 1/2 Sn बराबर 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1/2 की घात n-1 माइनस 2n-1/2 की घात n आया। 1/2 Sn को एज इट इज लिखते चल रहे हैं। 1 प्लस, यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम ले लिया, 2n-1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओ, 2n-1 -1 आएगा, और -2n-1 अपॉन 2n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, बड़ी सावधानी से इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, 2n-1 इंटू 2n। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ 1 के साथ होगी, 2n-1 इंटू 2n प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में भी करा रहा हूँ मैं, तो देखो 2 इंटू 2n-1, और ये एलसीएम जो है ये भी गुणा होगा इसके साथ, तो 2n हो जाए, माइनस, अब इस 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कराऊं तो 2 आएगा, और इसमें गुणा होगा
2n माइनस 2n-1 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2n-1 का, 2n-1। अब ये 1/2 Sn है। यहाँ देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ये 2 की घात n और n 2n हो जाएगा, 2n-1 आ जाएगा, प्लस 2 की घात यहाँ भी, यहाँ देखिए एक घात तो ये है, एक से एक कट गया, n और n जुड़कर 2n हो जाएंगे, माइनस 2 की घात n और 1 दोनों जुड़ेंगे तो n+1 हो जाएगा। ओके, इनको भी गुणा कराओ, अंदर गुणा कराएंगे तो ये 2n इंटू 2n-1 आएगा और माइनस माइनस प्लस 2n-1 आएगा। अब इस पद को देखो जरा, इस पद को यहीं पे सोल्व करते हैं। ये n का ना 2 का एक घात इधर है और एक माइनस का इधर है, ये कट जाएंगे दोनों, तो यहाँ 2 की घात n बचेगा ओनली। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, क्या बचेगा यहाँ पर ओनली 2 की घात n इंटू 2 की घात n बचेगा, 2 की घात n ये बचेगा यहाँ पर, और बटे में आ जाएगा 2 की घात n और n 2n हो जाएंगे, 2n-1, और ये जो 2 है ये 2 इधर गुणा होगा, नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं या इसी लाइन में करें तो, चलो नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं। Sn इक्वल्स टू 2 इंटू, यहाँ देखिए 2 की पावर 2n-1 यहाँ है और कहाँ पर है, और कहीं पर भी नहीं है, तो हम इसको तो एज इट इज लिखेंगे 2 की पावर। अच्छा एक काम करते हैं, अब इस 2 की ना सबके साथ गुणा करा देते हैं, इस वाले 2 की जो इधर से आ रहा है ये वाला, इसकी सबके साथ गुणा करा देते हैं, तो 2 इंटू 2n-1 प्लस 2 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n+1 माइनस 2n इंटू 2n प्लस 2 इंटू 2n-1 और अपॉन में 2n-1। Sn इक्वल्स टू, देखो यहाँ 1 से 1 कट जाएगा तो 2 की घात n बचेगा, 2n, 2 की घात 2n प्लस यहाँ 2 की घात 2n+1 हो जाएगा, 2n+1 हो जाएगा, माइनस 2 की घात n+2 हो जाएगा, इधर 2 की घात n+1 हो जाएगा और यहाँ 2 की घात n हो जाएगा। ठीक है, और बटे में 2 की घात 2n-1। चाहे तो इसे आगे भी सिंपलीफाई किया जा सकता है, लेकिन आगे सिंपलीफाई करें या फिर यहीं छोड़ें, फ़र्क इससे ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। अगर आपको इसे आगे सिंपलीफाई करना है तो कैसे किया जाएगा, उसके लिए आपको इन पावर्स को अलग अलग तोड़कर लिखा जाएगा। जैसे मैं एक लाइन बढ़ा दूँ और यहाँ पर, और इसे ऐसे लिख दूँ 2 की पावर 2n प्लस इंटू 2 इंटू 2, और इसको लिख देता हूँ 2 की पावर n+1 इंटू 2 माइनस n 2 की पावर n+1 और प्लस 2 की पावर n लिख देता हूँ। अब हम इनमें से कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों जो टर्म है इनमें से 2 की पावर n 2n कॉमन ले लिया तो 1 + 2 बच गया जो कि 3 हो गया। ठीक है, और 3 को यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ, 3 इंटू 2 की पावर 2n माइनस इसमें से 2 की पावर n+1 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा n+2 और प्लस 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर 2n-1। अब इसे और भी एडजस्ट किया जा सकता है, देखो कैसे,
3 इंटू टू की पावर n इंटू टू की पावर n लिख दिया मैंने, ओके। और इधर से 2 की पावर n ये वाला माइनस 2 की पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और अपॉन 2 की पावर 2n माइनस 1। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, 2 की पावर n कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 3 इंटू टू की पावर n प्लस 1 और माइनस 2 की पावर n इंटू 2 लिख देता हूँ और इंटू एन प्लस 2 अपॉन 2 की पावर 2n माइनस 1 हो जाएगा। अब 2 की पावर n को कॉमन ले लेता हूँ तो ये 3 इंटू टू की पावर n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये बचा और इस 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करा दी अपॉन 2 रेज टू पावर 2n माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर देते हैं और फिर यहीं पे छोड़ देंगे इसे। 3 इंटू टू रेज टू पावर n, यहाँ देखो 4 एक में से घटा दो 3 रह जाएंगे और बटे में 2 की घात 2n माइनस 1। चाहो तो इसे आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन हम यहीं पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर भी छोड़ोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।